Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो मैं बस थोड़ा सा प्रयास करूँगा, जब तक राम नेत्र प्रभु आ रहे हैं आगे वही कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय 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 प्रभुपाद 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ राधा कुलश्याम कुंड गिरी गोवर्धन धाम की मायापुर धाम की वृंदावन धाम की जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री राधा माधव भगवान की all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। वो हम भगवत श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 43rd वर्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस ग्रेस राम नेत्र प्रभु विल एड्रेस डिवोटीज। हरे कृष्ण। तो ये थोड़ा लंबा श्लोक है, तो पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं इसके, मतलब वर्ड मीनिंग नहीं, वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस कर लेते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभ अवनी द्रुक राजन्यवंश दहन अनपवर्ग
वीर्य गोविंद गो द्विज सूर आरतीहर अवतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि भवानी दुर्गा राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्या गोविंद गो द्विज सुरार्ति अरवतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषणी ऋषभवानी दुर्गा राजन्य वंशा दहना अनपवर्ग वीर्या गोविंद गो द्विज सुरार्त्य हरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा ऋषभ भवानी दुर्गा राजन्य वंश दहना अनपवर्ग वीर्या गोविंद गो द्विज सुरार्त्य हरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमस्ते। दोहरा सकते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि भवानी दुर्गा श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषि भवानी दुर्गा राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गो द्विज सुरार्ति हरावतार गोविंद गो द्विज सुरारति अवतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमस्ते। माता गोविंद गो द्विज सुरा आरती अवतार योगेश्वर प्रभु जी। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषभ भवानी दुर्गा राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गो द्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषभ भवानी दुर्गा
सुरार्थ और अवतारा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण सखा, हे अर्जुन के मित्र, वृष्णि कुल के ऋषभ, हे प्रमुख, अवनी, पृथ्वी, द्रुक, विप्लवी, राजन्यवंश, राजाओं का वंश, दहन, हे विनाशकर्ता, अनपवर्ग, बिना अवनति के, वीर्य, पराक्रम, गोविंद, हे गोलोक के स्वामी, गौओं के, द्विज, ब्राह्मणों के, सूर, देवताओं के, आरतिहर, दुख दूर करने के लिए, अवतार, हे अवतार लेने वाले, योगेश्वर, हे योग के स्वामी, अखिल, संपूर्ण जगत के, गुरु, हे गुरु, भगवान, हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, नमस्ते, आपको नमस्कार है। अनुवाद। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर रिपीट करेंगे। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियाँ हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतार्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतै देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो प्रार्थनाएं चल रही हैं इस अध्याय में कुंती महारानी कर रही हैं, तो कुंती महारानी की ग्लोरीज हम सब जानते हैं, कितने प्रगाढ़ भक्त हैं वो। और ये जो प्रार्थनाएं जब पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, उनकी जो महानता है वो 100x हो जाती है ना। सब ने अटेंड किया है ये जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, है ना, पिछले कुछ 20-25 श्लोकों से चल रही हैं। तो इसमें हम देखते हैं किस प्रकार उसमें पता लग रहा है कि कुंती महारानी हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ये भी पता चलता है, और वो क्या प्रार्थना कर रही हैं, है ना, उसको देख के हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी एक प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं, और कितने हाई स्टेचर पर हैं, है ना। इन प्रार्थनाओं को देख के हमें हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि जिस प्रकार की वो प्रार्थनाएं कर रही हैं ये ऑर्डिनरी नहीं है ना, किसी ऑर्डिनरी भक्त की प्रार्थना। रादर ये भागवतम में है, ये अपने आप में प्रूफ है कि कुंती महारानी क्या है, टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। तो इस वाले श्लोक में ये जो प्रार्थना है का लास्ट श्लोक है, इसमें वो अपने प्रार्थना को क्लोजिंग दे रही हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो भगवान को अलग अलग नामों से एड्रेस कर रही हैं, भगवान के अलग अलग क्रियाओं पास टाइम्स के हिसाब से, और उनको अपना सादर प्रणाम कर रही हैं, आदर जो है प्रदान कर रही हैं। और तो भगवान को अलग अलग जो नामों से एड्रेस कर रही हैं वो ऐसे क्यों कर रही हैं? तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कि भक्तों को क्या करना चाहिए, भगवान का सतत कीर्तन करना चाहिए। यानी सतत कीर्तन का क्या मतलब है? चैंटिंग करनी चाहिए। और सतत का क्या मतलब है? कीर्तनीय सदा हरि, करेक्ट। तो वही चीज़ चैतन्य महाप्रभु कैसे बोल रहे हैं, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो कीर्तन है ये कैसे करना है? कोई बोलेगा सदा कैसे करें? अरे कीर्तन कर लेंगे, है ना, ये हम हरि नाम भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, नाम जप कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, लेकिन ये सतत कैसे करें, है ना, सदा कैसे करें? तो इसका यही चीज़ भगवान भगवत गीता में एक नहीं मल्टीपल अध्याय में बार बार बोलते हैं, है ना। 8वें चैप्टर में भी जब एक्सप्लेन करते हैं कि व्यक्ति को शरीर छोड़ना होता है तो क्या करना होता है। जब शरीर छोड़ते हैं उस प्रकार उस समय जो विचार होते हैं, है ना, वही क्या है, अगले जो जीवन है उसका आधार बनते हैं। तो उसमें बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जब अंतिम समय आता है उस टाइम क्या करना चाहिए, भगवान को रिमेंबर करना चाहिए, है ना। जो मेरे ऊपर माम अनुस्मर युद्ध चा, तो उसमें अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध कर रहे हो तो युद्ध करते करते क्या करो, माम अनुस्मर, मेरे को याद करो। तो फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अरे ऐसे आप बोल रहे हो कि हमेशा याद करते रहो, ऐसे क्या क्या याद करें, है ना। एक कृष्ण नाम है आपका, और क्या याद करें इसमें, है ना, क्या याद करें? तो भगवान खुद ही भगवत गीता में खुद ही अगले श्लोक में आंसर करते हैं कि कैसे याद करना है भगवान को, है ना। कैसे याद, कौन से श्लोक बोलते हैं? मन बना भगवान, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा याद करो, लेकिन मुझे कैसे याद करो? फिर भगवान वही बताते हैं मुझे कैसे याद करो, है ना, मेरे बारे में क्या सोचना है ना। तो कौन सा श्लोक है? कविम पुराणम अनुशासितारम। तो ये स्टार्ट करते हैं ना, ये फर्स्ट श्लोक है। फिर आगे वो हम जानते हैं पूरा 10th चैप्टर भी बताते हैं कि कैसे भगवान को हमेशा कॉन्स्टेंटली याद करके रख सकते हैं। तो वो उसी टाइप का ये श्लोक है, उसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कुंती महारानी किस किस अलग अलग प्रकार से भगवान को याद कर रही है कॉन्स्टेंटली, है ना। तो हर एक जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है इसके ऊपर, है ना, जैसे जो भगवत गीता का वो श्लोक है कविम पुराणम, तो किस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल कवि हैं, ओरिजिनल फिलोसोफर हैं, वो कौन है? कवि मतलब कवि कौन होता है? कविताएं लिखता है। और जो कविताएं लिखता है ना वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होता, है ना, बहुत क्या होता है, बुद्धिजीवी प्राणी होता है ना। जैसे हमारे वैष्णव भजन है, वैष्णव भजन क्या है, कहने में कह सकते हैं बड़े सीधे साधे से भजन है, सिंपल से सॉन्ग फॉर्म में लिख दिया है, गा लो आराम से, लेकिन वो भजन क्या है, कंटेंट क्या कर रहे हैं, वो पूरे जो वैदिक लिटरेचर का निचोड़ है वो क्या है, हम एक भजन के अंदर देख लेंगे। छोटे छोटे भजनों के अंदर क्या है, पूरी गीता को समराइज़ कर देते हैं, पूरे भागवतम का जो कंक्लूजन है उसको समराइज़ कर देते हैं।
है ना। तो ऐसे जो कवि होते हैं, और तो दिखते होंगे कवि हैं या गीत लिख रहे हैं, लेकिन असली में ये जो कवि होते हैं और ये जो भजन लिखते हैं, जो वैष्णव होते हैं, ये क्या करते हैं अपने भजनों के थ्रू? सारा जो वैदिक लिटरेचर का जो सार है, कंक्लूजन है, उसको क्या करते हैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें प्रेजेंट कर देते हैं, है ना, जिसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम कोई भी वैष्णव भजन आप खोल के देखोगे तो क्या होगा, एक श्लोक के अंदर, है ना, एक श्लोक नहीं मिलेगा, उनके एक भजन की जो एक कविता की एक लाइन होगी ना, उसमें आप देखोगे कि मल्टीपल श्लोकों को ज्वाइन करके जो कंक्लूजन निकलता है वो उन्होंने क्या किया, एक भजन की एक लाइन के अंदर लिख दिया। तो इसी प्रकार से भगवान वहाँ पे कह रहे हैं कविम पुराणम, जो ओरिजिनल कवि है, ओरिजिनल जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो पुरुष है, जो कविताएं लिख रहे हैं, वो कौन है? भगवान खुद हैं। और ओरिजिनल गीत क्या लिखा उन्होंने? भगवत गीता लिखी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे जो कुंती महारानी है उनकी क्या लगती हैं कृष्ण की? बुआ लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो शुरू करती हैं, हे कृष्ण। कृष्ण को किससे एड्रेस करती हैं? कृष्ण बोल के डायरेक्टली, क्योंकि क्या है, उनके भांजे हैं, है ना। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जब कुंती महारानी प्रणाम करती हैं तो कैसे प्रणाम करती हैं? नमो पंकज नाभाय, है ना। वो कहाँ से प्रणाम शुरू करती हैं? नाभि से। जनरली हम किससे प्रणाम शुरू करते हैं? चरणों से। लेकिन क्योंकि वो उनकी बुआ हैं तो ऑटोमेटिकली पैरों पे जाना, है ना, हेजिटेंट था। लेकिन वो क्या करती हैं, आगे जाके राउंड दी सर्कल में पूरा कर देती है, वापस चरणों पे जाके ही ख़त्म कर देती हैं। तो ऑल दो वो नमो, इसी प्रकार से वो यहाँ पर नाम में भी क्या कर रही हैं, सबसे पहले कैसे एड्रेस कर रही हैं? श्री कृष्ण। फिर आगे क्या बोलते हैं? कृष्ण सखा। कृष्ण सखा कौन है? अर्जुन। अर्जुन क्या है? कृष्ण का सखा है, करेक्ट। लेकिन अर्जुन का एक नाम क्या है? कृष्ण भी है ना। तो इसलिए यहाँ पे उस तरीके से बोला गया है कि आप कृष्ण सखा हो, है ना, कि अर्जुन के सखा हो आप। तो यहाँ पे कृष्ण को ही एड्रेस कर रहे हैं, क्या बोल के, कि आप अर्जुन के सखा हो। और अर्जुन का एक नाम क्या है? कृष्ण एक अर्जुन का भी नाम है। जैसे द्रौपदी का नाम है कृष्णा, तो अर्जुन का एक नाम कृष्ण ही है। फिर आगे बोलती हैं वृष्णि कुल के प्रमुख, वृष्णि ऋषभा। तो ऋषभ मतलब, ऋषभ मतलब कौन? एक भगवान भी प्रकट हुए, उनका क्या नाम था? ऋषभ देव। तो ऋषभ का क्या मतलब? ऋषभ कौन है यहाँ पे? कोई है ऋषभ प्रभु? वो बताएंगे। ऋषभ मतलब टॉप मोस्ट, है ना। सो जो चीफ अमंग एवरीवन, जो सबका लीडर होता है, उसको बोलते हैं क्या? ऋषभ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप वृष्णि ऋषभ हो, है ना। सारे जो वृष्णि कुल है उन सबके जो हो टॉप मोस्ट। तो भगवान जैसे परपट में प्रभा जी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कब प्रकट होते हैं? जब जब अधर्म का ग्लानि हो जाती है, धर्म की ग्लानि हो जाती है और अधर्म जो है बढ़ जाता है, तब भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। तो अगले लाइन में जो है कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि अवनि ध्रुक, इस पृथ्वी पे जब भी ऐसे दुष्ट राजनेता और लोग इकट्ठे हो गए हैं तो आपने क्या किया है? इन सब का संहार कर दिया है। तो यहाँ पे कहती हैं अवनि ध्रुक राज्य वंश दहना, कि ऐसे ऐसे जो राज्य हैं जिन्होंने उत्पात मचा रखा है, आप उसको अंत करने के लिए क्या करते हो? प्रकट हो जाते हो। एंड तो हमें लगता है कि अरे भगवान प्रकट हुए थे तो बड़ा अच्छा समय था, काश हम भी उसी समय में आ जाते। तो भगवान प्रकट होते कब है? लेकिन अब समय बड़ा ही बुरा हो जाता है, तो वो बच के रहना चाहिए। उस समय में जाने की इच्छा नहीं करनी है अभी। वो समय क्या है? भगवान वहाँ सबका फिनिशिंग करने आया। बस क्या किया भगवान ने? सारे राज्यों को फिनिश कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, है ना। उसके बाद अपने खुद का राज्य भी फिनिश कर दिया, है ना। अपनी खुद की फैमिली को भी नहीं रहने दिया। इतने पावरफुल लोग हैं, है ना, ये रहेगा तो ये पता नहीं क्या मचा देंगे, तो अपने फैमिली को भी फिनिश करके गए थे। तो इस प्रकार जब भी भगवान आते हैं तो क्या होता है? जब जब धर्म की ग्लानि हो रही होती है तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि आपने सबको, जितने भी उपद्रव फैलाने वाले लोग थे, उन सबको आपने क्या किया है? उन सब के आप विध्वंसक हो। फिर कहते हैं कि अपवर्ग। तो पवर्ग और अपवर्ग किसको पता है? पवर्ग किसको पता है?
किसको नहीं पता है? किसको पता है और नहीं बोलना चाहते? ठीक है, तो प वर्ग मतलब प वर्ग प्रभा जी एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी जिन्होंने पढ़ी होगी उसमें प वर्ग आता है ना, प फ ब भ म। तो इसमें एक्सप्लेन करते हैं प्रभा जी की प का क्या अर्थ है। प अर्थ परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं। प वर्ग से पूरी मटेरियल जो एग्जिस्टेंस है ना उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे व्यक्ति जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाता है तो जो प वर्ग के जो सिम्टम्स है ना वो उसके लाइफ के अंदर दिखाई देंगे। प वर्ग सबसे पहले बहुत परिश्रम करता है ना। मटेरियल वर्ल्ड में सब परेशान है कि नहीं है? परिश्रम कर करके थक गए हो कि मज़ा आ रहा है? परिश्रम करना पड़ता है बहुत यहाँ पे। परिश्रम के बाद क्या होगा? फ वर्ग। फ मतलब फेन निकल जाएगा, झाग निकल जाएगा, एकदम जान निकल जाएगी आदमी की। फ के बाद ब मतलब बंधन। जब इतना परिश्रम किसी भी चीज़ के लिए हम एंडेवर करेंगे तो क्या होगा? अत्याहार प्रायश्च। किसी भी चीज़ के लिए हम ज़्यादा परिश्रम कर देंगे फिर क्या होगा? बंधन बन जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते। तो ये जो संग करेंगे, जब ध्यान करेंगे, शुरू कहाँ से होता है? ध्यान से शुरू होगा, फिर उसका संग करेंगे, उसके लिए परिश्रम शुरू कर देंगे और धीरे धीरे क्या होगा? अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी उस चीज़ के अंदर। एक बार आपकी आसक्ति उत्पन्न हो गई तो आप बंधन में फंस गए। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? प फ ब भ। अब बंधन आ गया। सबसे पहले क्या आएगा बंधन के अंदर? किस चीज़ का भय आएगा? भय आ गया। भय क्यों आ रहा है? हाँ, मरने का तो भय। करेक्ट। सबसे बड़ा भय क्या है? मरने का भय सबको। और किस चीज़ का भय है? गलत काम का कुछ भय है। प फ ब भ म, इसमें सुनते हैं हम तो क्या में भय आ रहा है? उससे पहले क्या था? बंधन। जिस चीज़ से बंध गए थे ना वो ना छूट जाए, है कि नहीं? किस चीज़ से जुड़ गए? मेहनत किसके लिए करी थी? मान लो पैसों के लिए मेहनत कर दी, अब क्या है? परिश्रम कर लिया, फेम निकाल दिया पैसों के लिए और बंधन हो गया। किसके साथ? फिर प्रभु जी आएंगे बोलेंगे डोनेट कर दो। अरे क्या बोल रही? अभी दान इतना मेहनत करके कमाया, अभी आप कह रहे डोनेट कर दो भगवान को, आपका भला ही होगा या कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो भय आ गया, अरे अगली बार जाऊँ कि ना जाऊँ मंदिर, सोचना पड़ जाएगा व्यक्ति। तो क्या है? भय आ जाता है इमीडिएटली कि बंधन बन गया। तो और बंधन किसी से भी बन सकता है ना, ये तो उदाहरण है ना। बंधन और किससे बन जाता है? फैमिली के साथ, है ना। बड़ा स्ट्रॉन्ग बंधन नेक्स्ट किसके साथ बनता है? तो कुंती महारानी यही प्रार्थना करती है कि आप क्या करो, ये जो मेरी अटैचमेंट है किसके साथ? यदुओं के साथ और वृष्णियों के साथ, इसको ख़त्म कर दो। अरे भगवान खुद सोचने लग जाते हैं, अरे क्या बोल रहे हो? वृष्णि तो और यदु तो खुद भगवान हो गए, सारे यदुवंश हो गए, वृष्णि आप लोग हो गए, पांडव हो गए, सारे तो शुद्ध भक्त हैं इसके अंदर। तो इसी से आप बोल रहे हो क्या? अटैचमेंट ख़त्म कर दो, है ना। लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो अपनी भौतिक आसक्ति को कह रही है ना, वो इस शुद्ध भक्त के संग को नहीं कह रही। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कुंती महारानी की हिस्ट्री भी देखेंगे तो हम जानते हैं कि इस प्रकार से कुंती महारानी शुरू से ही, ऐसा नहीं था कि जब उनके जो हस्बैंड थे पांडु महाराज, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो सती नहीं होना चाहती थी, वो भी सती होना चाहती थी। बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस कि उनके पास 5 पुत्र भी थे, है ना, और वो जंगल में अकेले भी थे और उनको पालना भी था। और बाद में सारे साधुओं ने भी इकट्ठे होकर यही उनको मार्गदर्शन किया कि आप क्या करो, आप सती मत बनो, सती बनने दो किसको? माद्री को। तो आप मत बनो, तो आप क्या करो, इनको लेके वापस कहाँ जाओ? कुरुस, अपने इंद्रप्रस्थ से चले जाओ, दिल्ली चले जाओ और वहाँ पर इनको पालो। तो ऑल दो ये प्रपोजल भी बहुत अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिलीज़ में बनती नहीं थी आपस में। और हम जानते हैं कैसे उन्होंने बहुत लाइफ में कष्ट झेले और कितनी बार उनको मारने का अटेम्प्ट किया गया। तो इन सब के बाद भी कुंती महारानी देखती हैं और क्या बोलती हैं, उन्होंने अपने फैमिली को किसी तरीके से रेस किया, सारे बच्चों को,
तो वो क्या बोलती हैं कि मेरे को इससे अब क्या करो, इस बंधन को मैं भूल जाऊँ, इसको तोड़ दो, ख़त्म कर दो, है ना। प फ ब भ फिर म मतलब ट्रूथ ऑफ लाइफ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, सारे प्रॉब्लम्स लाइफ के एक साइड। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम लाइफ के एक साइड में रख दो। तो भगवान कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो 4 प्रॉब्लम है ये क्या है, ये रियल प्रॉब्लम है। दुख दोषा अनुदर्शनम, जो इनको दुख देख रहा है, किसको, जन्म प्रॉब्लम है, जन्म प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रभु जी कह रहे हैं प्रॉब्लम है, माता जी को नहीं लग रहा। माता जी तो सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ कौन सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे, मज़ा आ रहा है बर्थडे सेलिब्रेट करने में। और जन्म प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कष्ट है ना। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, कितना बड़ा प्रॉब्लम है जन्म, है ना। 9 महीने एकदम पैक कर दो वूम के अंदर, है ना। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, बोलते हैं इतने प्रेशर के अंदर एक बार लिविंग एंटिटी बाहर आ जाए, उसको वापस पैक कर दोगे मर जाएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन वो 9 महीने उसमें रहता है, उस सिचुएशन में रहता है ना। इट इज़ फिल्ड विद यूरिन, म्यूकस, ऑल डर्टी थिंग्स, है ना। उसके अंदर लिविंग एंटिटी पड़ा रहता है, उसको चारों तरफ से केमिकल्स वेमिकल्स उसको, उसकी स्किन को बाइट कर रहे होते हैं, उसको खुजली मचा रहे होते हैं, वो उसी में पड़ा रहता है ना। वो गंदगी के अंदर वो पड़ा रहता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। वो बस अंदर ही अंदर क्या करता रहता है, सोचता रहता है मेरे को इतना कष्ट क्यों आ रहा है, कष्ट क्यों आ रहा है, कष्ट क्यों आ रहा है। और 3rd कैंटो के भागवतम में और भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने प्रार्थनाओं में बताते हैं, क्या जीव इन दी एंड परेशान होकर 7वें महीने में क्या सोचता है, हे भगवान समझ गया मैं, अब नहीं करूँगा, बस ये जीवन निकाल दो बाहर, इसके बाद आपके भजन में लग जाऊँगा और फिर से ये गलती नहीं करूँगा जन्म लेने की। वो ऐसे प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना करते 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 वो कन्विंस हो जाता है, क्या बाहर निकलूँगा तो फंसूँगा। 9वें महीने में वो कन्विंस हो जाता है कि बोल तो रहा हूँ बाहर निकल जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ, लेकिन बाहर निकल के है ना फिर फंस जाऊँगा। क्यों, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस है ना एक्सपैंड करने लग जाती है, तो वो बाहर समझने लग जाता है बाहर चल क्या रहा है। तो जब वो समझने लग जाता है ना 9वें महीने तक बाहर चल क्या रहा है, वो वापस रिवर्स कर लेता है अपनी प्रेयर्स, भगवान मत निकालो, यहीं पड़े रहने दो, यहीं भजन कर लूँगा मैं, अब बाहर नहीं जाना मुझे। जब वो ये सोचता है तब वो बाहर आ जाता है। कितनी आयरनी है ना क्रिएशन की, जो वो सोच रहा होता है उसे कभी वो नहीं मिलता। इसलिए क्या ये जगत दुखालयम शाश्वतम, जो आप सोचोगे ना उससे उल्टा ही हो रहा होगा हमेशा, जो आप चाह रहे होगे प्रार्थना कर रहे होगा उससे उल्टा हो रहा होगा हमेशा। तो वापस हम आ जाते हैं, ये दुख की जो दुख के कष्ट हैं। तो इतने कष्ट होते हैं, बाकी जब बर्थ होता भी है तब कितना दुख होता है वो सब अलग। तो ये तो सिर्फ दुख का कष्ट है ना। उसके बाद के जन्म मृत्यु जरा, कोई नहीं कह सकता मेरे को बीमारी नहीं होती, कोई कहेगा मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। सारे परेशान है कष्टों से, है ना, सारे परेशान है बीमारियों के साथ। तो जरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मृत्यु इसी प्रकार से, मृत्यु भी बहुत बड़ा कष्ट है। तो मृत्यु है जो अपवर्ग के अंदर आ रही है, जो फाइनल इतना मेहनत करके बंधन में फंस के एंड में क्या मिलेगा, मृत्यु। आप बोलोगे कि बंधन में फंस गए, तो उसका इलाज क्या है, मृत्यु। ऐसे टूटेगा बंधन अब, है ना। उसके अंदर भी क्या होता है, ये सिर्फ बाहरी रूप से ख़त्म हुआ है बंधन। जो असली दुख क्या है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया क्या धरे, झापटिया धरे। एक झापड़ पड़ेगा माया का। क्यों झापड़ पड़ रहा है माया का, कृष्णा भूलिया जीव ने क्या कर दिया, हम सब ने नहीं किया। याद कर रहे हो कृष्ण को, कौन कौन माला कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा। 16 नहीं कर रहा, 16 माला कौन नहीं कर रहा, लो प्रभु जी पकड़ लो। कैच कर लो सबको, देख लो भाई माया की झापड़ियाँ आ रही है। फिर झापड़िया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा,
तो कोई लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले तो जप 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 के पीछे पड़ गए हैं, जप के सिवाय इनके पास कुछ है ही नहीं, हरे कृष्णा ही करते रहो। तो जप करोगे उसके बाद क्या होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सब कह रहे हैं इस्कॉन अरे डीप चीज़ नहीं बता रहा, अंदर कैसे मेडिटेट करते हैं नहीं बता रहा। अरे तो अंदर प्रोसेस क्या है? जप भी करना कब शुरू किया? जब सुन लिया, श्रवण किया ना पहले। तो मंत्र सुना ही नहीं तो कैसे जप करोगे? तो पहले कहीं से तो सुना, जब श्रवण कर लिया तो क्या किया? कीर्तन शुरू किया। अभी यही कनेक्ट हुआ है बस, अब ये नीचे जा ही नहीं रहा है। तो अगला प्रोसेस क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उसके बाद नीचे जाता है। तो डीप चाहिए, अगर डीप बताओ, अगर अंदर की चीज़ बताओ कुछ, तो डीप कब जाएगा? श्रवणम करो, कीर्तनम भी करो, नेक्स्ट फेज क्या है? स्मरणम। फिर अपने आप याद रहेंगी चीज़ें। फिर हाँ ये सुना था, होगा ना स्मरण। श्रवणम कर दे, हाँ ये सुना था। फिर जब किसी को बोल दोगे तो प्रभा जी क्या बोलते हैं? 10x 10 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट होता है। आपने किसी चीज़ को रिपीट कर दिया बोल के किसी पॉइंट को, तो आप देखो अगले दिन सुबह उठोगे क्या होएगा? मैंने उसको ये बताया था। जो बोला होगा ना पॉइंट, वो सबसे पहले याद आ जाता है अगले दिन। क्यों? हमारे कीर्तन के अंदर है वो, जो हम बोल रहे हैं वो इमीडिएटली माइंड रिकलेक्ट कर लेगा। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो स्मरण जो है वो स्टेज कैसे आएगी? कीर्तन करके। कीर्तन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प फ ब ब म, तो हम बात कर रहे थे कि मृत्यु के टाइम पे भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो स्मरण के लिए ये सब विधियां हैं। और यहाँ पे जो है कुंती महारानी हमें बता रही है हम किस किस तरीके से स्मरण कर सकते हैं भगवान का। तो यहाँ पे बता रहे हैं फिर वीर्य, आपकी जो प्रोवेस, आपकी जो शक्ति हैं वो अनलिमिटेड है। गोविंद, गोविंद मतलब, गोविंद बहुत सिंपल वर्ड है। गोविंद मतलब भगवान का नाम है। इसका अर्थ क्या है? गौओं को पालन। वो चलो अगले शब्द में फिर से बोलेंगे, गौ अलग से बोलेंगे। इस वर्ड में गोविंद का क्या मतलब है? ऋषि के ना, ऋषि के साथ इंद्रियों वाले, इंद्रियों के स्वामी है ना, जो इंद्रियों को प्लेजर देते हैं वो कौन है? गोविंद। सबको प्लेजर आता है प्रसाद खाने में। प्रसाद खाने में तो आनंद आ ही रहा है, इसको तो मत मना करो, सबको आ रहा है। अब खिचड़ी बनाओगे तो थोड़ी ना आएगा। प्रभु जी बताएंगे उसके बारे में, खिचड़ी के बारे में। तो लेकिन प्रसाद खाने में जो आनंद आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? वो इंद्रियों को प्लेजर कौन दे रहा है? किसी भी टाइप का प्लेजर है, मतलब इवन मटेरियलिस्ट का भी जो प्लेजर है वो कहाँ से आ रहा है? भौतिकवादी व्यक्ति का भी जो प्लेजर है, मटेरियल एक्टिविटीज़ में भी वो प्लेजर है, वो कहाँ से आ रहा है? गोविंद से, है ना। क्योंकि हर टाइप का प्लेजर कौन दे रहे हैं? गोविंद। तो गोविंद सिर्फ मटेरियल सेंसेस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस को भी कर रहा है, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे आगे जाके एक भगवान का नाम आएगा योगेश्वर। सारे योगों के भी वही ईश्वर है ना। इवन योगों के नहीं, जो नॉन योगिक प्रोसेस हैं उसके भी ईश्वर कौन है? नॉन योगिक प्रोसेस कौन से? योग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से योग होते हैं? ध्यान योग, हाँ, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग, हाँ, हठ योग। क्या कह रहे हो माता जी? हो गए सारे। पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग, जितने भी योग हैं A to Z, जितने भी योग हैं उन सबके ईश्वर कौन है? भगवान है। तो उन सब का जो रिजल्ट, जो फल प्रदाता है वो कौन है? वो भी भगवान है। चलो वो तो भगवान है ही, लेकिन जो नॉन योगी प्रोसेस हो गए, नॉन योगी कौन से हो गए? योग को छोड़ दो, योग मतलब हाँ लिंक किस चीज़ से? भगवान से। तो जब काम या कर्म के अंदर योग जोड़ देते हैं तो कर्म योग बन जाता है ना। जब अपने ज्ञान के अंदर भगवान को जोड़ देंगे तो ज्ञान योग बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अब इसमें भगवान को मत जोड़ो तो नॉन योगिक हो गया। तो कर्म को किस लिए करोगे? भगवान के लिए नहीं करोगे, किस लिए करोगे? फल के लिए करेंगे। कर्म के फल के लिए करेंगे तो क्या बोलेंगे? कर्म कांड, है ना। तो कर्म कांड बोल देंगे उसे, तो कर्म कांड करो, ये ऐसे ऐसे करो, ये फल मिलेगा। करते नहीं लोग? ऐसे ऐसे कर दो वो फल मिलेगा, ये के वके कर दो ये फल मिलेगा।
तो इस प्रकार से जो अलग अलग, तो लेकिन वो जो नॉन योगिक जो हम कह रहे हैं उसके भी ईश्वर कौन है? उसके ईश्वर भी भगवान ही है। कर्मकांड को भी किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। और कर्मकांड के फल भी कौन दे रहा है? भगवान से डायरेक्ट नहीं आ रहे, बस वो भगवान ने चैनल बना दिया, डेमीगॉड्स के थ्रू जाओ या किसी अलग प्रोसेस के थ्रू जाओ। लंबा रास्ता है, जिसको कंप्लीट परफेक्शन नहीं चाहिए, जिसको बस थोड़ा छोटी छोटी परफेक्शन चाहिए ना, वो सब क्या करो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर लो और ये छोटे छोटे फल ले लो और यहीं पे। तो भगवान भगवद गीता में इन लोग क्या बोलते हैं? कम बुद्धि के प्राणी। वो क्या करते हैं? अल्पमेधसा। वो क्या करेंगे? डेमीगॉड्स के पास जाएंगे, है ना, देवी देवताओं के पास जाएंगे, उनको वर्शिप करेंगे। तो हम इन सबको छोड़ देते हैं, योगिक हो या नॉन योगिक हो, सभी जगहों के सभी के प्रोडक्ट कौन दे रहा है? सभी के रिजल्ट्स भगवान ही दे रहे हैं। और सबके प्लेजर भी कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। इवन जो भौतिकवादी को भी जो प्लेजर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? भगवान से मिल रहा है, भगवान की किसी इनडायरेक्ट चैनल से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली उसने कुछ बना लिया, उसने इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं बनाया, उसको भी कहाँ से मिल रहा है? भगवान के थ्रू ही मिल रहा है। तो हम आगे चलते हैं गोविंद के। फिर नेक्स्ट है गौ। गौ में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि भगवान काउस की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान जो है द्विज, अगले शब्द गौ द्विज दोनों इकट्ठे लिखा हुआ है। भगवान काउस और गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कार्य करते हैं। सुर, यहाँ पे सुर भी लिखा है। सुर मतलब देवता, करेक्ट, देवता। सुर और असुर, असुर सबको पता है ना? सुर नहीं पता किसी को, सुर कौन है? असुर सबने देख लिया है टीवी पे, सुर के ऊपर कोई दिखा नहीं रहे टीवी के ऊपर। तो सुर आरती, तो क्या कर रहे हैं भगवान इनके? गोविंद मतलब सेंसिस के, गौ, काउस, ब्राह्मणास एंड डेमीगॉड्स, इन सब के क्या कर रहे हैं? आरती हर। तो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो पहले वाला जो आर्थ, कौन होता है आर्थ? क्यों आया वो? पैसे वाला। हाँ, क्या बोला? हाँ, जो दुखी होता है। आर्थ मतलब दुख, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है तो आ गया, है ना। फिर दूसरा है अर्थी। जो अर्थ है वो पैसों वाला ही है, कुछ और उसकी इच्छा है, कोई काम वासना है, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने वाले को आर्थी बोलते हैं। जो पहले वाला आर्थ है, त है, वो थ नहीं है। जो थ वाला है वो इच्छाएं, उसको कुछ चाहिए, उसको अर्थ है। उसका अर्थ मतलब कोई भी पर्पस हो सकता है। अर्थ मतलब उसका कुछ मोटिव है, इसलिए आया है। पैसा भी मोटिव हो सकता है या कोई और मोटिव भी हो सकता है। किसी भी मोटिव के लिए अगर जा रहा है तो वो अर्थ ही कहलाएगा, नहीं तो वो दुख है तो वो आर्थ कहलाएगा। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? आर्थ हर। भगवान क्या करते हैं? आर्थ मतलब सारे जो कष्ट हैं वो हर लेंगे, चुरा लेंगे, भगवान ले लेंगे उसके। किस किस के? गौ, द्विज, सुर, इन तीनों के लेंगे। वो श्लोक हो गया, खत्म हो गया वो श्लोक, अभी इसमें आ जाओ वापस। किस किस के लेंगे? गौ, द्विज और सुर, इन सब के कष्ट खत्म करने आए हैं। तो बोले ठीक है, गौओं का तो लगता है भगवान गोविंद थे, खेलते थे वहाँ पे वृंदावन में। द्विजों का भी लगता है चलो क्षत्रिय बने, ब्राह्मणों के साथ किए। सुर कहाँ से आ गया? सुर के कौन से कष्ट कम कर दिए थे? हाँ, पता है प्रभु जी को सब। एकदम स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, कृष्णा बुक का चैप्टर 1 खोलना पड़ेगा। कौन से सुर के कष्ट कम कर दिए थे? इंद्रदेव के कष्ट कम करे थे। इंद्रदेव को तो जोर जोर से पेला था, इंद्र को तो इतनी बड़ी लीला कर दी, इंद्र के चक्कर में गोवर्धन उठा लिया। और इंद्र ने तो फिर अपराध भी ऐसा कर दिया था। और कौन से देव थे वो? कौन से सुर थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा के कष्ट थे, ब्रह्मा भी इंक्लूडेड है। प्राइमरली कौन थे? कृष्णा बुक नहीं पढ़ी? चैप्टर 1 फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, कौन बोला? वेरी गुड। तो भूमि देवी सबसे ज़्यादा परेशान कौन थी? भूमि देवी परेशान थी। वो अपनी प्ली लेके गई। क्या बन के गई वो? पहले काऊ का फॉर्म लिया, है ना। कितने इंटेलिजेंट होते थे लोग। तो हम भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते?
जब मंदिर आते हैं तो क्या करना होता है? धोती कुर्ता तो पहन के आओ, वैष्णव तिलक लगा के आओ, साड़ी पहन के आओ, वैष्णव एटिकेट में आओ, है ना। देखो मदर अर्थ भी सिखा रही है, कहीं भी जा रहे हो तो क्या है, ड्रेस कोड है, एक तरीका है पहुंचने का, है ना। जैसे वो अपने ऑफिस जाओगे तो क्या करेंगे, प्रोफेशनल अटायर ले लेंगे, है कि नहीं, शर्ट पैंट पहनेंगे। तो क्या होगा, सिर्फ शर्ट पैंट नहीं है, उसके साथ क्या होएगा, पूरा मूड चेंज हो जाएगा, है ना, पूरी भावनाएं चेंज हो जाएंगी, है ना। क्या होता है, पूरा रूपांतरण बोलते हैं ना जिसको, पहले बोलते हैं ना रूप बदल के आ गया, ये वो रूप बदल के आ गया, तो इसी को बोलते हैं रूपांतरण, है ना। पूरा रूप बदल लिया मतलब, अरे शाम को कैसा, दिन में कैसे बहरूपिया लग रहे तो क्या रूपांतरण कर लिया है। तो मल्टीपल रूप होते हैं। तो इस प्रकार से जब धरती माता भी, पृथ्वी देवी जब गई इंद्र के पास कि भाई बचाओ, क्या करना है, यहाँ पे तो सारे ऐसे ऐसे राजा इकट्ठे हो गए हैं। फिर वो सारे डेमीगॉड्स ने भी देखा, अरे बाप रे बहुत बुरा, ये तो हम भी नहीं सॉल्व कर सकते। सारे डेमीगॉड्स उठ के कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने भी सारी प्रॉब्लम देख ली और उन्होंने भी अपना सर पकड़ लिया, अरे बाप रे इतने बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो ये तो मैं भी नहीं कर सकता, अब क्या करें। अब वो चले गए मिल्क ओशन में, क्षीर सागर में, और वहाँ पे जाके भगवान विष्णु को कॉल किया कि भगवान विष्णु कहते डोंट वरी, आ रहा हूँ मैं। तो सब शांत हो गए, चलो आ रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सारे डेमीगॉड्स को अपने इस इनकारनेशन के थ्रू प्लेजर दिया। सुरा आरती हर अवतारा, तो सुरों को बड़ी दिक्कत हो गई थी, तो सारे जो दुख थे सुरों के, वो क्या किया, ख़त्म कर दिए। योगेश्वर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अखिल गुरु, तो अल्टीमेटली अखिल गुरु मतलब ही इज़ द ओरिजिनल सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ दिस एंटायर प्लैनेट एंड एंटायर क्रिएशन। तो कैसे हैं वो ओरिजिनल गुरु, सारी परंपराएं भगवान कृष्ण से शुरू होती हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं बीच में परंपरा पैदा कर देते हैं, है ना। ये सिस्टम क्या है, ये वैलिड सिस्टम नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, विहीन हो गया वो व्यक्ति, परंपरा विहीन हो गया। वो जो बीच में से शुरू कर रहा है ना, वो कनेक्टेड होना चाहिए किससे, अल्टीमेटली कृष्णा से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है तो वो परंपरा विहीन है, वो अपना कुछ अलग सिस्टम चला रहा है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको हम छोड़ सकते हैं, है ना। उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये, अगर हमने कोई व्यक्ति गलती से, है ना, अज्ञानतावश हम किसी गलत गुरु के पास चले गए, गलत व्यक्ति के पास चले गए, और बाद में पता लगा अरे अच्छा परंपरा तो ये होती है जो भगवान से कनेक्टेड हैं, और 4 संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के अंदर अगर गुरु आ रहे हैं तो वो करेक्ट परंपरा है, करेक्ट संप्रदाय है, तो हम सही तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर हमें बाद में पता लगता है ना, जब हमने तो कहीं और नाम ले लिया, अरे हमने तो दीक्षा कहीं और ले ली, तो इसका क्या अर्थ है, इसमें व्यक्ति को अलाउड है क्या करे, वो रीइनिशिएट हो जाए करेक्ट संप्रदाय में, करेक्ट परंपरा के अंदर। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जब दीक्षा ले तो ये शिष्य का भी उत्तरदायित्व होता है कि वो चेक करे अपने गुरु को, है ना। सिर्फ गुरु को नहीं, जब गुरु को चेक करेगा तो ऑब्वियसली गुरु के गुरु चेक करेगा, उनकी परंपरा चेक करेगा, उनकी संप्रदाय चेक करेगा। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कुछ साल की हिस्ट्री बड़ी पॉपुलर है और बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं और बहुत लोग, पूरा समाज उनको फॉलो कर रहा है और उनके लिंक्स पैरेलली और 15 गुरुओं से बने हुए हैं। सिर्फ इतना चेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने सारे परंपरा में क्या किया, बैलेंस चेक किया था कि चारों परंपराओं में सेम चल रहा है सब कुछ, कहीं कोई डिविएशन तो नहीं आया। इवन सो ही वेंट टू सिख गुरु नानक के 10th गुरु में गए थे, फर्स्ट गुरु में जाके उन्होंने चेक किया कि आप लोग जो चल रहे हैं आपका, तो उन्होंने सब चेक किया, वेरीफाई किया, कहते हैं ओके सेम टीचिंग्स दे आर फॉलोइंग। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में आता है डिटेल। तो इस प्रकार जब भी भगवान टाइम टू टाइम जो है, भगवान भगवद गीता में भी बोल रहे हैं कि योगो नष्ट परंतपा, जब जब योग का नष्ट हो जाता है ना, टाइम के साथ क्या होगा, ये जो परंपरा का मैसेज है ये डिके हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर से आते हैं और इसको रिस्टैब्लिश कर देते हैं। तो बीच में अगर हम सोचें कि अरे इधर उधर चला गया मैसेज, कोई और लोग लेके चल रहे हैं, डोंट वरी, कोई और लेके गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएगा। भगवान इवन 500 ईयर्स के अंदर ही आगे रीचेक करके सही कर देते हैं। तो डोंट बी होपलेस कि अब तो कोई और चला रहा है, कहाँ जा रहा है। प्रभुपाद जी, ये हम डिसअपॉइंटमेंट प्रभुपाद जी के अंदर ही देखते हैं कि जब तक वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से नहीं मिले थे, तो प्रभुपाद हिमसेल्फ वॉज सो मच एजुकेटेड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, सो मच एलिवेटेड, ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड ए जेन्युइन गुरु, है ना। और जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, है ना, तो वो बताते हैं कि मैं वो छत पे मिले थे,
है ना, वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने मठ की छत पे बैठे हुए थे, छत पे मिले, फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरते उतरते सोच रहे हैं। देखो उनको इतना मोमेंट तक याद है कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और मैं ऐसे सोच रहा था कि महाप्रभु का मैसेज सही हाथों में है। जब वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलते हैं तो वो ये सोचते हैं और वो अपने मन ही मन में उनको गुरु स्वीकार कर लेते हैं। ऑल्दो उनकी दीक्षा भले 11 साल बाद होती हैं, लेकिन वो उसी टाइम उनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन हु इज़ प्रीचिंग द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु जेन्युइनली। तो इस प्रकार जो भगवान है, अखिल गुरु हैं, तो ओरिजिनल जो संप्रदाय हैं वो सारे भगवान से जुड़ते हैं। भगवान सभी के ओरिजिनल गुरु हैं और कोई अगर इन भगवान से डायरेक्ट इन संप्रदाय के अंदर अगर हम नहीं ढूंढ पाते इस लिंक को, है ना, तो वी शुड सीरियसली कंसीडर कहीं हम तो डिबेट नहीं हो गए। बिकॉज परंपरा में एक चीज़ ज़रूरी है कि द स्पिरिचुअल मास्टर जो आचार्य होते हैं परंपरा के अंदर, उनका पर्पस कभी भी नेम, फेम, फॉलोअर्स ये सब नहीं होगा। उनके ऊपर बहुत बड़ी हेडेक ऑलरेडी है। क्या? परंपरा को ट्रांसपेरेंटली नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है ना। उनके पास मेन कंसर्न वो है। मेन कंसर्न ये नहीं है कि हमने बहुत एकदम धमाका कर दिया और हज़ारों करोड़ों लोगों का प्रोग्राम कर दिया और लाखों लोगों को दीक्षा दे दी। देयर मेन कंसर्न इज़ नॉट दैट। मेन कंसर्न क्या है? परंपरा को जेन्युइनली, है ना, प्योर डिवोटिस को कैसे फिल्टर आउट करके प्योर तरीके से परंपरा को आगे किस तरीके से बढ़ाएं, दैट इज़ देयर मेन कंसर्न। तो वो कभी भी ये सब नहीं देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हम सोसाइटी में देख लेते हैं जो सब चलते रहते हैं, तो कोई क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है, प्रभु जी वो ऐसे कर रहा है, प्रभु जी वो ऐसे कर रहा है, ये महाराज वो कर रहे हैं, वो महाराज वैसे कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट आफ्टर इस्टेब्लिशिंग प्योर डिवोशनल सर्विस, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ शुद्ध भक्ति, है ना, वो सब कुछ चलेगा। लेकिन वो किसके बाद चलेगा? फर्स्ट वी विल सी कि हम यहाँ पे ग्राउंडेड हैं, है ना, प्रॉपरली सारे भक्त जितने जुड़े हुए हैं सारे नियम पालन कर रहे हैं, गुरु परंपरा की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी सब चीज़ें भी देख सकते हैं। क्योंकि जो मेन परंपरा चलती है वो कैसे चलती है? शिक्षाओं से चलती है। व्यक्ति कितना अपने शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं जीवन के अंदर। फिर वो बोलते हैं भगवान। भगवान मतलब भगवान की डेफिनेशन परशुराम जी देते हैं, जिनके पास 6 ओपुलेंसेस होते हैं, है ना। जो 6 ओपुलेंसेस कौन कौन से हैं? क्विकली। मोस्ट ब्यूटीफुल, बस रोजी एक बताना है। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल। नेक्स्ट, नॉलेज, हाँ, ज्ञानवान, नॉलेज, वही। स्ट्रेंथ, ऐश्वर्य, तो पूछ लो कौन कौन से हैं। रिनंसिएशन, एक रह गया, हो गया ब्यूटीफुल। वेल्थ, वेल्थ रह गया? नहीं, वेल्थ तो हो गया था। हाँ, फेम बोला किसी ने अभी तक? फेम, मोस्ट फेमस। तो ये जो 6 ऑपुलेंस हैं ये कैसे होंगे? अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में, अनलिमिटेड टाइम के लिए। किसी के पास कुछ ऑपुलेंस हो सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में हो सकते हैं और थोड़े टाइम के लिए हो सकते हैं, लेकिन भगवान के पास क्या है? 6 ऑपुलेंस होंगे, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होंगे और एटर्नली अनलिमिटेड टाइम के लिए होंगे। तो उनको ऐसे भगवान को कुंती महारानी क्या कर रही हैं? नमस्ते, नमस्ते के ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुंती महारानी की जो लास्ट प्रेयर का लास्ट वर्स है, कैसे वो मेडिटेट कर रही हैं भगवान पर। तो जो पुरानी हम सारे श्लोक हैं वो देखेंगे तो किस प्रकार कुंती महारानी ने इतनी सब कुछ प्रार्थनाएं करने के बाद जब ये श्लोक बोलेंगी, है ना, तो इट्स अ वेरी पावरफुल वर्स। कैसे वो प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे सारे अटैचमेंट्स हटा दो, फैमिली के साथ भी हटा दो, है ना। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? फैमिली खुश हो जाए, सब इकट्ठे रहें, प्यार से बने रहें, उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के पाथ होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो भागवतम क्या है? निवृत्ति मार्ग। निकलो यहाँ से। आप बोलते अरे नहीं, हमें तो प्रवृत्ति चाहिए। तो प्रवृत्ति कैसा होता है मार्ग? एग्जाम्पल के लिए भागवतम में भी एग्जाम्पल है। भागवतम में 9th कैंटो में आएगा किनका? भगवान राम जी का।
है ना। तो वो प्रवृत्ति मार्ग टाइप के पूरा पास टाइम दिखाते हैं कि इस प्रकार से आपको घर में रहना है तो कैसे कैसे फिर भजन करना है, घर में रहते हुए सब कुछ कोऑर्डिनेट सबके साथ मिलजुल के कैसे अंदर उसमें रहना है। तो लेकिन उसमें फिर भजन पक्का रखना है, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो घर में चलो काम खत्म तो इस प्रकार ये जो निवृत्ति मार्ग है इसमें दिखा रहे हैं। इसको निवृत्ति मार्ग क्यों बोल रहे हैं? सबसे मेजर रीज़न है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी इज सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, उनके पास 7 दिन बचे हैं, उनको क्विक प्रोसेस चाहिए फटाफट। ऐसी है हमारी हालत, कलयुग टाइप का हमारा ऐसी है। परीक्षित महाराज क्या बोला था मैंने? सुखदेव परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास आए हैं। तो परीक्षित महाराज जो है वो एकदम कलयुगा टाइप का सीन बन गया, हमको एकदम क्विक चाहिए, है ना। हम भी ऐसे बैठ के एकदम कर रहे हैं, ऐसे हमको भी नहीं चाहिए आराम आराम से, है ना। इमरजेंसी है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। किसी को बोलेंगे कि हाँ जी अब बैठ जाओ, 6 महीना आया मंदिर में बैठते हैं भजन सारा, फिर हमारी हवाई फटाफट बताओ प्रभु, क्विकली बताओ, क्विकली करेंगे, क्विकली चलेंगे, है ना। सबको क्विकली चाहिए। तो इसलिए आ जाओ। फिर परीक्षित महाराज ने हमारे लिए ऐसे ही फॉर्मूला सेटअप किया हुआ है, 7 दिन में आएंगे, परफेक्शन लेंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रहना मटेरियल वर्ल्ड में। प्रवृत्ति मार्ग लेना है कि निवृत्ति मार्ग लेना है? निवृत्त होना है कि नहीं होना?